पिछले वीडियो में हमने गणित के मॉडल पेपर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला ऑप्शन है यदि इनके संगत कोण बराबर हो। पहले तो दो त्रिभुज बनाते हैं। दो त्रिभुज, माना मेरे दो त्रिभुज पहला ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। ये दोनों त्रिभुज समरूप तब होंगे, पहली कंडीशन तब होती है यदि इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। मतलब ए बी बटे इसका ए बी का संगत भुजा पी क्यू बराबर होगा बी सी के बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर के। तब ये अगर इन दोनों के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। और दूसरा कंडीशन तब होता है जब इनके संगत कोण बराबर हो। जैसे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला ऑप्शन है यदि इनके संगत कोण बराबर हो। इनके संगत कोण बराबर हो तो ये समरूप होते हैं। दूसरा ऑप्शन है यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं। ये भी ऑप्शन सही है, मतलब तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में कोण सी बराबर 90, ए बी सी ये हमारा है, कोण सी बराबर 90 अंश और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर। ए सी 3 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर है 4 सेंटीमीटर। बी सी हमारा है 4 सेंटीमीटर। तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप है। बिंदु सी से यहाँ से माध्यिका जा रही है, उसकी माप। माध्यिका जब किसी कोण से होकर जाती है तो वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे नाम दे देते हैं डी, सी डी। तो पहले ए बी की माप हमें ज्ञात करनी होगी। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। ये ए सी भुजा हमारी लंब है और ये बी सी भुजा हमारी आधार है और ए बी कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी हमें ज्ञात करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का माप दिया है 3 सेंटीमीटर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस 4, बी सी का मान दिया है 4 का होल स्क्वायर। अब ए बी ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये करोड़ी में हो जाएगा। ये 3 तरीका 9 हो जाएगा और 4 चौका 16। ए बी बराबर हो जाएगा 16 9 अंडर रूट 25। ए बी बराबर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब ए बी बराबर 5 मतलब ये जो होगा ए बी बटे 2 बराबर हो जाएगा हमारा सी डी। तो ए बी का मान आ गया 5, ए बी का मान 5 बटे 2 बराबर सी डी। मतलब सी डी का मान आ गया हमारा 2.5। मतलब बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। और मान पूछा है साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का। हम इसका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 का यूज़ करके साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान निकालेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाने पर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक का स्क्वायर एक ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब ये इस एक को इस तरह पक्षांतर करके ले जाते हैं तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा ये हमें कब प्राप्त होगा? जब हम साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी हमें इनका मान नहीं मालूम है, तो इनका मान हमें प्राप्त करने के लिए इनको हमें ए माइनस बी के रूप में लिखना होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर हम प्लस 2ab कर दे तो मान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, इधर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लस 2ab माइनस 2ab कट के हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से। तो इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखा। अब ये किस रूप में, मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसमें ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2, इस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन पूरे का होल स्क्वायर है नहीं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है, यहाँ दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
प्लस 2, यहाँ से हमने निकाला था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आई थी 0, तो यहाँ 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0। अब इसको ब्रैकेट खोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, जो 0 आई है, 1 प्लस 2 इंटू 0। 2 का मल्टीप्लाई जब 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 1। मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जब 1 होगी तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान 1 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब ये a की दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। इसमें ऑप्शन ही डायरेक्ट वेरीफाई करके देख लेते हैं या फिर सॉल्व करते हैं इसको। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन a। 2 साइन a से 2 साइन a कट गया, यहाँ मतलब कॉस a की वैल्यू जब 1 होगी तब। अब कॉस a की वैल्यू कब 1 होती है, मतलब 0 कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 अंश, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। इसका तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a 0 डिग्री के बराबर हो। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है तो 4 साइन माइनस कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। 4 tan थीटा की वैल्यू दिया है 3, हमें 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है। 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम इसी को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसमें ऊपर नीचे अगर हम कॉस का भाग दे दें तो हमारे उत्तर में या फिर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम कॉस थीटा का ऊपर नीचे भाग देते हैं। अंश व हर में कॉस थीटा का भाग देने पर, अंश व हर दोनों में देने का मतलब ये होता है कॉस थीटा ऊपर से कट जाएगा अंश से और हर से, तो इससे हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा होल अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग। फोर
साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे 1 कट गया, यहाँ पे भी 1 कट गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। 4 टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में 4 टेन थीटा प्लस 1। यहाँ 4 टेन थीटा की वैल्यू में क्वेश्चन में दिया गया था 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, यहाँ पे 2 अपॉन 4, 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1/2, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए का मान होगा। सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए का मान होगा। इसको सॉल्व करते हैं। पहले सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस 10a होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये 1 माइनस साइन ए को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अब 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए। ये a प्लस बी और a माइनस रूप का दिखाई दे रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a। ये कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर कॉस a। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कॉस a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन है यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। एक त्रिज्यखंड बनाते हैं, त्रिज्यखंड वृत्त का कटा हुआ भाग होता है। यहाँ का कोण 60 अंश है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा है 60 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है। पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ये हो जाता, पर इसमें थीटा की वैल्यू भी दिया है, आर की वैल्यू भी दिया है, तो उसमें पुट भी नहीं किया गया है। दूसरा ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि थीटा 60 है और 360 को 60 से जब काटेंगे तो 60 बार में ही कटेगा, 180 नहीं आ सकता। तो इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है।
सुराही कुछ इस तरीके से होता है। ये मान लीजिए हमारी सुराही है। तो सुराही में क्या है, एक बेलन है और ये किस तरह का दिख रहा है, ये गोला है। ये एक गोला है और ये एक बेलन। तो सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक गोला और एक बेलन। ये एकदम सही आंसर है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा।